फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्कर्ष तिवारी। चलिए आज हम आप लोगों को बताते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान और इसकी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको आसानी से सब याद हो जाए। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा एक चीज़ समझ लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश, ये जानिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो होता है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो याद कैसे करना आपको? 2,40,928 ऐसे याद करेंगे, जल्दी याद हो जाएगा। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये जो है पूरे भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना होता है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश का है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अर्थात ये जो है ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। मतलब ये जो है 2,40,928 ये 32,87,263 का 7.33% है। अर्थात उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो एक बात जानिए, उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। तो यहाँ एक ट्रिक बनाया हूँ, देख लीजिए। राजा मध्य में आप हैं तो सबसे पहले हो जाएगा राजस्थान, मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश, 60 में लिख दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश। में से हो जाएगा महाराष्ट्र, आप से हो जाएगा यूपी। में से महाराष्ट्र, आप से हो जाएगा यूपी। तो सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। यूपी जो है चौथे स्थान पर है। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है क्षेत्रफल वाला, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर यूपी। तो आइए आते हैं प्रमुख शोध संस्थान को। देखिए, इसको याद करने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसको ध्यान में रखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा, तुरंत याद हो जाएगा बहुत जल्दी। देखिए, बीरबल, अकबर के दरबार में बीरबल रहते थे, इसको आप लोग जानते ही होंगे। तो देखिए बीरबल क्या हो, एक दिन गुस्से में आ गए। तो बीरबल क्या किए, बीरबल जो है विष पी लिए। गुस्से में आए बीरबल और बीरबल विष पी लिए। कहानी सुनते जाएगा भी सब याद हो जाएगा। और अगर गुस्से में आ गए बीरबल विष पी लिए, कोई व्यक्ति विष पी लेगा तो उसको किसकी ज़रूरत होगी? औषध की ज़रूरत होगी, दवा की ज़रूरत होगी। तो औषध की ज़रूरत पड़ी, उनके लिए औषध ढूंढने लगे लोग, औषध की ज़रूरत पड़ी। आप जानते होंगे कि पिछले ज़माने में औषधि जो होती है अक्सर वनस्पति की होती थी। वनस्पति की, पेड़ पौधे जो होते थे उनकी बनी होती थी, वनस्पति की बनी होती थी। और औषधि को हम लोग दवा भी कह सकते हैं, ड्रग्स भी कह सकते हैं। तो इससे आप लोग ड्रग्स भी ध्यान में रखिएगा। ड्रग्स, औषध को हम ड्रग्स भी कह सकते हैं, दवा भी कह सकते हैं, मेडिसिन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ड्रग्स की ज़रूरत पड़ी। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो उस समय औषधि बनी होती थी गन्ना और आम के जूस से बनी होती थी, इसको ध्यान में रखिएगा। मैंगो और गन्ना, मैंगो और शुगर केन के जूस से बनी होती थी। इतना ध्यान में रखिएगा आप लोग कि आम और गन्ने की जूस की औषधि जो है बनी होती थी। और औषधि क्या होती थी? ये औषधि जो होती थी आयुर्वेदिक औषधि होती थी, इसको ध्यान में रखिएगा। आयुर्वेदिक, और जो ये औषधि दी जाती थी एक टेक्निक से दी जाती थी। हर कोई नहीं दे सकता था ये औषध, जो जानकार होता था, वैद्य होते थे, अर्थात आजकल कहें तो डॉक्टर होते थे, तो
तो वही दे सकते थे। वो कैसे देते थे? टेक्निक से देते थे। तो इतना चीज़ ध्यान में रखिएगा, सब याद हो जाएगा अपने आप। देखिए बीरबल, बीरबल गुस्से में आ गए, विष पी लिए। बीरबल से बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, ये सारी चीज़ कहाँ पे स्थित है? लखनऊ। जितना बताया हूँ सब लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो बीरबल से होगा बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, ये लखनऊ है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, गुस्से में आगे विष पी लिए। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान है, कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय, फिर औषधि, बताए विष पी लिए तो औषध की जरूरत पड़ेगी, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। औषधि किसकी बनी होती थी? वनस्पति की। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ है? लखनऊ में। और औषध जो है, औषध को ड्रग्स भी कह सकते हैं। तो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में। और ड्रग्स औषध जो है बनी किसकी होती थी? मैंगो और शुगर केन से, मतलब आम और गन्ना से। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, हम बताएं कि औषध जो होती थी आयुर्वेदिक होती थी। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर लखनऊ। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ। क्यों? हम बताए थे कि कोई भी देगा तो टेक्निक से इसे दिया जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ के प्रथम डीएनए बैंक जो है, एक बात और ध्यान में रखिएगा, प्रथम डीएनए बैंक पूरे एशिया में सबसे पहले यहीं स्थापित किया गया था। प्रथम डीएनए बैंक पूरे एशिया में सबसे पहले यहीं स्थापित किया गया, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।